नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को धूल धूसरित करने के ग्राम विकास से जुड़े जनप्रतिनिधि व सरकारी कर्मचारी कोई कोर कसर छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। विकासखंड कोथांवा की ग्राम पंचायत लोधोरा इसका जीता जागता उदाहरण है। इस गांव में जब ऑडिशन टाइम्स का ये संवाददाता पहुंचा तो स्थितियां देखकर दंग रह गया। गांव में नालियां गंदगी से भरी बजबजा रही हैं। गलियों में लगे कूड़े के ढेर से उठती गंदगी, बेतहाशा बदबू, विद्यालय के अंदर बाहर गंदगी से लोग बेहाल हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार संचारी रोगों के रोकथाम के लिए भागीरथ प्रयास करती नजर आ रही है, लेकिन ग्राम प्रधान की दया से सफाई कर्मी, आशा वर्कर घर में बैठकर सभी कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इस संदर्भ में जब ग्राम प्रधान अभिषेक कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सफाई कर्मी राज बहादुर 15 दिन से सफाई करता है। एक बार में सफाई 15 दिन चल जाती है। विद्यालय में गंदगी के बारे पूछा गया तो प्रधान जी बोले, विद्यालय की सफाई की जिम्मेदारी अध्यापकों की है, वह खुद साफ सफाई कराएं। यदि वह नहीं करा पा रहे हैं यदि वह नहीं करा पा रहे हैं तो हमें बताएं। पौधारोपण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि करीब 2800 पौधे आए थे, उन्हें तालाब व स्कूल में लगवा दिया गया है। जबकि ग्रामीणों की माने तो पौधारोपण कराया ही नहीं गया है। पौधारोपण को आए पौधों को प्रधान ने अपने घर पर रखकर सुखा डाला है। गांव के जर्जर शौचालय के बारे में प्रधान ने बताया कि ये पुराने बने हैं, हमने नहीं बनवाए हैं, हमें अभी कोई शौचालय नहीं मिला है। मनरेगा लेबरों के बकाया भुगतान के बारे में ग्राम प्रधान ने बताया कि दिल्ली से पैसा नहीं आया है, इस कारण भुगतान नहीं दिया गया है। अधूरे पड़े पंचायत भवन की जानकारी देते हुए प्रधान ने बताया कि पंचायत भवन का पैसा वापस चला गया, पैसा आने पर कार्य कराया जाएगा। विकासखंड कोथांवा की ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की यह एक बानगी मात्र है, जिस पर खंड विकास अधिकारी जैसे जिम्मेदार बराबर चुप्पी साधने को मजबूर हैं। GBN 24 न्यूज़ के लिए पुनीत सिंह पटेल की रिपोर्ट। अब जाए कि हम पूर्ण भवा है। प्रधान जी, जिस जगह पर आप खड़े हैं ये मनरेगा के तहत आपके द्वारा मार्ग बनवाया गया है जी। इस मार्ग पर भी लोगों के आरोप हैं कि आपने आसपास के खेतों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा करके मार्ग को कंप्लीट करा दिया और इसके पैसे का गमन कर लिया। कहाँ किसने पैसे का गमन किया? माटी मतलब भरे भरी, ये तो कोई सड़क नव निर्माण में है भाई, कोई ऊपर मिट्टी कार थोड़ा हुआ। यहाँ तो खेत ऐसे पड़े थे भाई, कोई अगर जैसे मिट्टी कार हुआ हो तो उस पर मतलब कहा जा सकते। और फिर इतनी 4 मीटर की सड़क में यहाँ मतलब इधर उधर सूखे समय में यहाँ सड़क बनी तो हमारी समझ तरह की कम नाई है कि नहीं? प्रधान जी, वर्तमान समय में जो गांव में आपके शौचालय बने हैं ये पूर्व से बने हैं या अभी बने ये तो नहीं मालूम, लेकिन उनकी अवस्था बहुत ही बुरी है। ये आज के बने नहीं हैं, ये हम जब मैं प्रधान भी ना था ये तब के बने हुए हैं। ये कभी समग्र में लगा होगा गांव तो ऐसे मतलब सब लीप पोत गए, सब चले गए, कोई दरवाजा ला, कोई सीट धरी हो गए, कोई नायु रखी गई, तो ये सब हुए हैं, सब जर्जर पर हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए किस तरह से इनको संचालित कराएंगे? जिन पे छतें नहीं हैं उन शौचालयों पर छतें कैसे देंगे? अब ये शौचालय तो जर्जर हैं, इन पे तो कोई मतलब जैसे छत वाला कार्य तो किया नहीं जा सकता क्योंकि ये पूर्ण डैमेज हो चुके हैं। अब ये पुनः नव निर्माण इनका कराया जा सकता है, जैसे कोई सरकार के या कोई हिसाब तेरे जैसे आए शौचालय तो लोगों के यहाँ वितरित किए जाए तो अच्छे खासे, जिनका अब तो 10-10 हज़ार रुपये शायद 12-12 हज़ार सरकार दे रही, तो वो मतलब जैसे 2 किस्तर में यहाँ देते हैं तो अगर उन लोगों के यहाँ मिले तो अच्छे तेरे मतलब उनका शौचालय निर्माण कराया जा सके। आपकी ग्राम पंचायत में जो सचिवालय है जहाँ पर लोग बैठते हैं, जिम्मेदार बैठते हैं, सहायक अधिकारी बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, वो अपने निर्माण की वाट जो रहा है उसका निर्माण नहीं हो पाया और उस पे छोटी छोटी नींव भरी पड़ी हुई है। कब निर्माण होगा और कैसे होगा इसका? ये पंचायत भवन का निर्माण डीपी से तक मतलब कार्य हो चुका है यहाँ, मतलब लिंटर स्तर तक। उसके बाद में ये खाता की मैपिंग ना हो पाने के कारण ये पैसा मतलब जिले स्तर पर वापस चला गया है। उसकी कार्रवाई मतलब पूरी हुई रही है और जिस दिन हो जाएगी तो मतलब उसका अभी सारा भुगतान अभी बाकी है, एक भी पैसे का नहीं, केवल लेबरी का
कुछ पैसा नरेगा से गया है, बाकी टोटल पैसा बाकी है। सरिया सीमेंट और ईटा जो कुछ है जितना ये सब बकाया है अभी, और बड़ी परेशानी हो रही है। ई पर ना कोई ध्यान दे रहा। मनरेगा के तहत किस तरह से कार्य करा रहे हैं आप? लोगों के आरोप हैं कि उनको पैसा नहीं मिल रहा। आप होगा इसका ये पंचायत भवन का निर्माण डीपी से तक मतलब कार्य हो चुका है यहाँ, मतलब लिंटर स्तर तक। उसके बाद में ये खाता की मैपिंग ना हो पाने के कारण ये पैसा मतलब जिले स्तर पर वापस चला गया है। उसकी कार्रवाई मतलब पूरी हुई रही है, और जिस दिन हो जाएगी तो मतलब उसका अभी सारा भुगतान अभी बाकी है। एक भी पैसे का नहीं, केवल लेबरी का कुछ पैसा नरेगा से गया है, बाकी टोटल पैसा बाकी है। सरिया सीमेंट और ईटा जो कुछ है जितना ये सब बकाया है अभी, और बड़ी परेशानी हो रही है। ई पर ना कोई ध्यान दे रहा। मनरेगा के तहत किस तरह से कार्य करा रहे हैं आप? लोगों के आरोप हैं कि उनको पैसा नहीं मिल रहा, आप काम करा लेते हैं। अब काम नरेगा के तहत कोई कार्य होते जब सरकार तेरे ऊपर तो पैसा आई तभी तो मिली। जैसे हमने ये सड़क बनाई, अब सड़क क्या पैसा जैसे एफटीओ तैयार हुआ, अब एफटीओ तैयार हुए के बाद में जब ऊपर तेरे आओ दिल्ली तेरे या सरकार भेज जाए, है कि नहीं? कोई आरोप नहीं लगा सकते, पैसा नहीं मिले तो। कायाकल्प के तहत विद्यालयों का कायाकल्प होना था, लेकिन विद्यालयों के अंदर फर्श से टूटी हैं, अंदर ग्राउंड में पानी भरा है, बड़ी बड़ी घास जमी है। नहीं, घास नहीं, कायाकल्प के मतलब उसमें ये लधौरा का भी प्राथमिक विद्यालय लिया गया और मदनापुर का भी। जितना बजट था उस हिसाब से दोनों का करवाया गया है। भले ही मतलब एक कमरे का हुआ हो, लेकिन जितना पैसा मतलब था उसमें उस हिसाब से हमने करवाया दोनों विद्यालय में। विद्यालयों के गेट पर गंदगी के बारे में क्या कहेंगे? विद्यालयों के गेट पर गंदगी, बड़ी बड़ी घास खड़ी है जगह जगह। घास है, चौमास है तो थोड़ी बहुत तो घास जम्बे करी, है कि नहीं? जब पानी गिरी तो अब सब कहूँ घास जमी, है कि नहीं? अन्य विकास कार्यों को किस तरह से करवा करके ग्रामीणों की जिंदगी को सफल बनाने का कार्य करेंगे एक प्रधान होने के नाते? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही उद्देश्य है कि मतलब कोई मतलब विकास कार्य ना छूटे, जनता तक जो लाभ है वो मतलब पहुँचे, है कि नहीं? और रह गई स्कूल में जैसे घास की बात, तो सफाई कर्मचारी के यहाँ बुलावा जाए, वो मास्टर भी थोड़ा सा लापरवाह हैं। जो विद्यालय में पढ़ावत हैं कुछ, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ है हमको मतलब कहा है कि अब प्रधान है सब विद्यालय में है, कुलपा लेके जुटे चलेगा है। तो आपके कहने का मतलब है जो अध्यापक या प्रधान अध्यापक हैं उनकी भी वो जिम्मेदारी स्वयं सफाई करें? नहीं, स्वयं सफाई ना करें, लेकिन जब हमका बताओ कि ये यहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं, अगर ये सफाई उसके माध्यम से हो वाली है जिससे सफाई कर्मचारी के लिए, तो वो करवाई जा सकते है कि नहीं? और बाकी तो घास वास है, घास तो चौमासी घास है, मतलब अब निचले स्तर में है तो घास आ तो जम में जाते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नाम अभिषेक कुमार, प्रधान लधौरा, ग्राम पंचायत लधौरा, विकासखंड कोथावा, जनपद हरदोई का रहने वाला। प्रधान जी, संचारी रोगों पर नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोगों का फैलाव न हो आम जनमानस में, इस वजह से स्वच्छ भारत मिशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पर ग्राम पंचायत आपकी जो लधौरा है उसमें बेहद गंदगी और जगह जगह नालियां रूंधी पड़ी हुई हैं, यानी गंदगी के अंबार हैं। जो विद्यालय हैं गांव में, उन विद्यालयों के अंदर बाहर भी गंदगी के अंबार हैं, जहां नौनिहाल अपने भविष्य को तलाशने के लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, वो नालियाँ साफ करवाई गई थी, कल बुलाया गया था उसको, सफाई कर्मचारी को, राज बहादुर आया था, तो कल नालियाँ साफ हुई हैं। कितने सफाई कर्मी हैं ग्राम पंचायत में आपकी? सफाई कर्मी यहाँ तो एक ही है, हर वो उसमें भी है, मदनापुर जो लगता है परगना उसमें भी है। नियमित नहीं आते हैं सफाई कर्मी? नियमित नहीं आते हैं, यह मतलब महीना में यहाँ 2 चक्कर में है, मतलब साफ करते हैं। तो ऐसा क्यों? सैलरी तो आपकी वजह से सफाई कर्मियों की बनती है, अटेंडेंस पेपर सारे आप मेंटेन करके। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन 15 दिन में तो मतलब लगभग एक बार साफ होने के बाद में है 15 दिन तक का कूड़ा मिट्टी नहीं होते, उसके बाद में अपन साफ कर जाते। तो 15 दिन के बीच में अगर कूड़ा मिट्टी हो जाए तो लोग स्वयं झेलें उसको, न प्रधान से मतलब है न सफाई कर्मी से? नहीं, उसके लिए अगर कहीं दिक्कत है तो लोग बता देते कि यहाँ कोई दिक्कत है तो बुला लेंगे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं।
पर्यावरण को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा। आपकी ग्राम पंचायत में कितने वृक्ष आए थे और कहाँ कहाँ वो लगाए गए? हमारी ग्राम पंचायत में वैसे लक्ष्य 2815 का था, पर वहाँ से पेड़ भी कुछ कम मिले थे। 2815 टोटल थे, उसमें से मतलब एकाएक 5 तारीख को लगने थे, तो एकाएक मतलब वहाँ ज़्यादा भीड़ होने के कारण 150 विरो हमका कमो मिले थे, झूठी नहीं, लेकिन दर्शाया वहीं गया था। तो वो पेड़ हम लाके मतलब ये तालाब है यहाँ, गढ़ही तालाब वहाँ लगा है, मंदनापुर तालाब पे लगा हुआ है, स्कूल है, और इधर ये मतलब पंचायत भवन है, और स्कूल में यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो पेड़ वृक्षारोपण के लिए आए थे वो 50% अपने किसानों को दे दिए, वितरित कर दिए लगाने के लिए, और